दोस्तों ये पॉलिटिका एपिसोड नंबर 2 है। यदि आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर एपिसोड नंबर 1 को देख सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, हम 8 से 10 एपिसोड्स के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। तो ये पार्ट 2 है और ये अभी तक किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 पॉलिटिका। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों संविधान में वर्णित है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। तो संविधान में आपातकालीन उपबंध जो लिए गए हैं जर्मन के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में साम्प्रतिक सूची का विषय लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साम्प्रतिक सूची का विषय किससे लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 368 किसके अंदर है? ये भाग 20 के अंदर है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बतलाता है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता को प्रदान करता है। साम्प्रतिक सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो साम्प्रतिक सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। यानी साम्प्रतिक सूची पर किसको प्राप्त है? राज्य और केंद्र दोनों को ही प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण विषय है साम्प्रतिक सूची का। वन और पर्यावरण किसका विषय है? ये साम्प्रतिक सूची का विषय है। कानून व्यवस्था विषय है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। कानून व्यवस्था किसका विषय है? तो कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र विषय है। तो शिक्षा समाचार विषय साम्प्रतिक सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र किसका विषय है? ये साम्प्रतिक सूची का विषय है। रेल डाक रक्षा विषय किसका है? संघ सूची का। रेल डाक और रक्षा किसका विषय है? ये संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज्य विषय। तो पंचायत राज्य विषय राज्य सूची का। पंचायत राज्य राज्य सूची का विषय है। 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत राज से संबंधित है। किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची? पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत राज का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है। तो ग्राम पंचायत चुनाव की जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की है। राज्य सरकार क्या कराती है? ग्राम पंचायत चुनाव को करवाती है। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। तो ग्राम सेवक पंचायती राज्य स्तर पर केंद्र राज्य सरकार का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर हमने क्या करा था? पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। किसके अनुसार? बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में स्टार्ट की गई थी। तो पंचायत राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। भारत में नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करते रहना। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। तो भारत की नागरिकता लेने अथवा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्रमशः 10 वर्ष व 7 वर्ष है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है?
भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधि अधिकार कर दिया। किस अनुच्छेद के अंदर है? 300 क के अंदर संपत्ति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार है संसद को है। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस के द्वारा। किसके? हैवियस कॉर्पस के द्वारा। वर्तमान में अनुच्छेद 15 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। अनुच्छेद 15 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को स्वनिर्धारण में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति, जो सरदार स्वर्ण समिति थी, उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है, तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर किया गया है। अस्पृश्यता विरोध अधिनियम बना 1955 में। अस्पृश्यता विरोध अधिनियम कब बना? 1955 में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट क में है प्रेस की स्वतंत्रता। चौथा स्तंभ इंगित करता है, तो प्रेस को चौथा स्तंभ इंगित करता है, ये प्रेस को इंगित करता है। प्राण और एवं देह स्वतंत्रता वर्णित है। प्राण एवं देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंदर वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। अनुच्छेद 24 के तहत 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम करवाना क्या है? एक अपराध है। संसद के अंग हैं, तो संसद के अंग कौन कौन है? संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कितने अंग संसद के? 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है तीनों सेनाओं का सेनापति? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति करता है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग। क्या है? महाभियोग 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कब दी जाती है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है, तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है 5 लाख रुपए है और उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 4 लाख रुपए है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का ये पार्ट 2 था, यानी एपिसोड नंबर 2 था। एपिसोड नंबर 2 अब ये हम थर्ड जल्दी ही इसमें अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।